नमस्कार दोस्तों। इस बार एक बहुत ही रोचक कहानी हम लेकर उपस्थित हुए हैं, सास बहू के रिश्ते के बारे में। ये कहानी सुनकर आप सबको बहुत ही अच्छा लगेगा। कृपया इस कहानी को आप लोग खुद भी पढ़िए। और कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी विनती है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं। सुबह के लगभग 10:30 बजे का समय था। पोस्ट ऑफिस में ज़्यादा चहल पहल नहीं थी। पोस्ट ऑफिस में मेरी केबिन से पूरा का पूरा पोस्ट ऑफिस मुझे साफ दिखाई देता था। मेरी नज़र एक 35-36 साल की महिला पर गई। दिखने में सीधी साधी, मेकअप रहित, प्रभावशाली व्यक्तित्व वाली। पहनावा बहुत ही शालीन था और पहनावे से मध्यम वर्गीय लग रही थी। जिस तरीके से वह ऑफिस के कर्मचारियों से बातचीत कर रही थी, यद्यपि मुझे उनकी बातचीत सुनाई नहीं दे रही थी, उसके स्वभाव की नम्रता साफ झलक रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो वो बेचैन सी बेंच पर बैठी थी। शायद उसे किसी का इंतजार था। इतने में पोस्ट ऑफिस की एक एजेंट आई। उस महिला ने एजेंट से कुछ बात की और एजेंट ने अंदर आकर मुझसे पूछा, सर, इनकी आरडी मैच्योर हो गई है, लगभग 15,000 की रकम है। उस एजेंट ने हमसे कहा, लेकिन मिश्रा जी कह रहे हैं कि अभी कैश नहीं है, 11 बजे बैंक खोलने पर ही पेमेंट हो सकता है। सर, मैंने पार्टी को बताया था कि मैं उनका पेमेंट जल्द ही करवा दूंगी। क्या कहीं से कैश का इंतजाम हो सकता है? हालांकि इतनी रकम तो पोस्ट ऑफिस में रहती है, लेकिन 2 दिन बैंक की हड़ताल होने से आज कैश नहीं था। मैंने मिश्रा जी को बुलाकर उनसे बात की, लेकिन उन्होंने कैश उपलब्ध न होने की बात ही दोहरा दी। एजेंट से उस महिला को 11:15 बजे तक इंतजार करने को कहकर मैं अपने काम में व्यस्त हो गया, क्योंकि बैंक खुलने के बाद कैश लाने में भी आधा घंटा तो लगता ही है। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि एजेंट तो जा चुकी है और वो महिला बड़ी बेसब्री से कैश लाने वाले कर्मचारी का इंतजार कर रही है। 11:20 पर वो महिला लगभग रुआंसी होकर मेरे केबिन में आकर कहने लगी, सर, मेरी बुजुर्ग सास जो कि 80 साल की हैं, उनके खाने का समय हो रहा है। मुझे उन्हें समय पर खाना खिलाना है। उसने कहा, कैश आने में और कितना समय लगेगा? मैंने कहा, कर्मचारी आता ही होगा। उसे देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता था कि उसके लिए एक एक मिनट कितना महत्वपूर्ण है। मैंने किसी बहू को सास को वक्त पर खाना खिलाने के लिए इतना व्यग्र होते पहली बार देखा था। मेरा काम करने में मन नहीं लग रहा था। पूरा ध्यान उस महिला पर ही केंद्रित था। उसकी बेचैनी मुझसे देखी नहीं जा रही थी। सच कहूँ तो यदि उस वक्त मेरे पास पैसे होते तो मैं खुद अपने पैसे उसे देकर वक्त पर रवाना कर देता। कैश आने पर मैं अपने पैसे ले लेता, लेकिन क्या करूं, मेरे पास भी इतने पैसे न थे। मैंने उसे बुलाकर कहा, आप यहाँ हस्ताक्षर कर दीजिए ताकि कैश आने पर आपका समय भी बचे। उसने हस्ताक्षर कर दिया और बेंच पर जाकर बैठ गई। 11:30 हो गया, लेकिन कर्मचारी अभी तक नहीं आया। अब उसका धैर्य जवाब देने लगा। वो मेरे पास आकर कहने लगी, सर, मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकती। मेरा घर भी दूर है, खाना बनाने में भी वक्त लगेगा। मैं कल आकर कैश ले जाऊंगी। मैंने कहा, देखिए, आपने फॉर्म पर हस्ताक्षर कर दिया है, इसका मतलब है कि आपको कैश मिल गई है। अतः कैश तो आपको अभी ही ले जानी होगी। अब वो कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गई। 10 मिनट बाद वो फिर मेरे पास आई और कहने लगी, माफ़ कीजिएगा, मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ, मुझे मेरी सास को वक्त पर खाना खिलाना है, चाहे इसके लिए मेरा इतने रुपए का नुकसान ही क्यों ना हो जाए। और वो सचमुच में चली गई। मैं और मेरा पूरा स्टाफ भौचक्का होकर उसे जाते हुए देखता रह गया। मेरी पोस्ट मास्टर की नौकरी में यह पहला केस था जिसमें ग्राहक को पैसे से ज़्यादा अपनी सास को खाना खिलाने की पड़ी थी। एक मध्यम वर्गीय बहू जिसके लिए 15,000 रुपये बहुत मायने रखते हैं। 8-9 महीने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके उसने यह राशि जुटाई थी। इतनी सहजता से पैसे छोड़कर कैसे जा सकती है?
हम सभी को यह बात हजम नहीं हो रही थी। आजकल ही नहीं, पुराने समय से ही सास बहू का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता कहलाता है जिसे न चाहते हुए दोनों जैसे तैसे ही निभाती हैं। आए दिन हम सास बहू के अनबन के किस्से पढ़ते सुनते रहते हैं। कुछ समय पहले ही मेरे एक मित्र ने एक घटना बताई थी जिसमें एक बहू अपनी बीमार और बुजुर्ग सास को पति की गैर मौजूदगी में खूब मारती थी। ऐसे में मुझे अपने कानों पर, अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसी भी कोई बहू हो सकती है जो सिर्फ सास को वक्त पर खाना खिलाने के लिए इतनी बेचैन है कि अपने पैसों की भी उसे परवाह नहीं। मैं यह सब सोच ही रहा था कि उतने में वह महिला और केस लेने वाला कर्मचारी दोनों एक साथ प्रवेश किए। हुआ ये कि जैसे ही महिला बाहर गई वैसे ही उसे कर्मचारी आते हुए दिखाई दिया। हमने जल्दी से उसे कैश देकर रवाना किया। मुझे और मेरे पूरे स्टाफ को ऐसे लग रहा था कि जैसे हमने उस महिला को कैश सौंपकर बहुत बड़ा काम किया हो। अभी भी जब भी वो घटना याद आती है तब आंखों देखी घटना होने के बावजूद भी विश्वास कर पाना कठिन होता है कि क्या ऐसी भी कोई बहू हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए जिससे कि आपको हमारा वीडियो मिले सबसे पहले। मिलते हैं अगली बार किसी और नए कहानी के साथ। धन्यवाद।